Questions on properties of determinants। तो जैसे क्वेश्चन रहेगा इवेलुएट, ठीक है, इवेलुएट, ये क्या रहेगा, जैसे 4 4 9 7, ठीक है, 3 5 7 3 5 7 5 4 5, क्या रहेगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हाँ सर। एक्सपैंड करके नहीं, जैसे कल सिखा, पिछले क्लास में सिखाए थे एक्सपैंड करके वैल्यू निकालो, तो वैसे इसमें नहीं निकालना है। इसमें जो सब प्रॉपर्टीज जो सिखाए हैं उसका यूज करके तुमको निकालना होगा, ठीक है, इसका वैल्यू। तो हाँ यहाँ पर, सर। तो प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में दो जीरोस ले आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मेक टू जीरोस, मेक टू जीरोस इन एनी वन रो और कॉलम, इन एनी वन रो और कॉलम, किसी एक रो जिसमें आसान लगे, ठीक है, जिसमें आसान लगे जीरो बनाना, उस जिस जिस किसी रो में या कॉलम में आसान लगे जीरो बनाना, उस रो या कॉलम में दो जीरोस बना लेंगे, ठीक है। और हाँ सर। करेंगे उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे डिटर्मिनेंट को, ठीक है, एंड एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट along that row, ठीक है, और कॉलम along that row और कॉलम। तो अभी आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 4 नहीं रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है। अब देखो, तो हमको दो जीरोस पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट, ऐसे लिखना है, सीबीएसई बोर्ड से हो तो तुमको लिखना होगा सब कुछ, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट डेल्टा हाँ इक्वल, सर। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट है 1 9 7, ठीक है, और 3 5 7 3 5 7 5 4 5, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो हम क्या, अच्छा, जीरो किस रो या किस कॉलम में जीरो बनाना सबसे आसान होगा, जिस रो का सारा एलिमेंट इंटीजर होगा उस रो में जीरो बनाना है तुमको, ठीक है, जिस रो या कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर होगा उस रो या कॉलम में तुमको दो जीरो बनाना है। तो यहाँ तो सारे रो का, यहाँ तो सब रो में इंटीजर है, हाँ। फर्स्ट रो का भी सारा एलिमेंट इंटीजर है, सेकंड रो का भी सारा एलिमेंट इंटीजर है, थर्ड रो का भी सारा एलिमेंट इंटीजर, इसमें कहीं कोई भी रो में जीरो बना सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो जिस किसी भी रो का सारा एलिमेंट इंटीजर होगा उस रो में तुमको दो जीरोस लाना है, या जिस किसी कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर रहेगा उस कॉलम में तुमको दो जीरोस लाना है, ठीक है, समझ गए कहाँ दो जीरोस लाना है। हाँ सर। हाँ, तो अब देखते हैं, हमको दो जीरोस लाना है, ठीक है, हम डिसाइड करेंगे कहाँ दो जीरोस लाना है, ठीक है। तो हम डिसाइड किए हैं, फर्स्ट कॉलम जो है, ये फर्स्ट कॉलम, इसमें हम दो जीरोस बना डिसाइड किए हैं, दो जीरोस जो है हम फर्स्ट कॉलम में लाएंगे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में जो है दो जीरोस लाएंगे, ठीक है। तो जीरोस कैसे लाएंगे, यहाँ समझो, ठीक है। तो जीरो किस में लाना है, कॉलम में लाना है, हाँ सर। कॉलम में लाना है, तो ऑपरेशन हमको रो में करना, अगर जीरो, ये सुनो ध्यान से सुनना, अगर जीरो कॉलम में लाना रहेगा तो ऑपरेशन मुझे रो में करना होगा और चेंज रो को करना होगा, ठीक है, जीरो, अगर दो जीरो किसी कॉलम में लाना है तो हमको चेंज जो है रो को करना होगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ जीरो हाँ लाना सर। है, यहाँ यहाँ जीरो लाना है, तो यहाँ जीरो लाने के लिए हमको चेंज करना होगा, रो को चेंज करना होगा, किस रो को चेंज करना होगा, जिस रो में ये 3 है, तो 3 कौन से रो में है, रो टू। रो 2 में है, तो हमको रो 2 को चेंज करना होगा, तो रो 2 लेफ्ट में रो 2 लिखेंगे, ठीक है, सबसे लेफ्ट में, जिसको चेंज करना रहता है उसको रो 2, मतलब उसको लेफ्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को जीरोस यहाँ लाना है, तो देखो
तो यहाँ पर 1 है, ऐसे सोचो, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा 1 है और यहाँ 3 है, दोनों इक्वल रहता तब सब्ट्रैक्ट करते तब ना 0 आता मेरा। हाँ सर। दो इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आता है, तो क्या ये हाँ। दोनों इक्वल है? नहीं। और 3 इक्वल नहीं है, तो हमको इक्वल बनाना होगा और तब सब्ट्रैक्ट हाँ। करना होगा। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए? 1 थ्री। में कौन? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब तुमको 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और ये हाँ बताओ 1 कौन से रो में है? सर, रो 1। रो 1 में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐसे R2, ठीक है, माइनस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे देखो, ये 3 हम ऐसे कर रहे हैं, -1 × 3, ठीक है। हाँ सर। ये क्या आ जाएगा? 0 नहीं आ जाएगा? हाँ तो सर। ये वाला 3 जो है, ये वाला 3 कहाँ पर है? रो 2 में है, ठीक है, तो इसीलिए R2 लिखे हैं, ठीक है, फिर माइनस का साइन है। और रो 1 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई थ्री कर रहे से। हैं, तो ये साइन समझा? हाँ सर। ये साइन समझा? हम क्या कर रहे हैं, रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने पर जो आया उसको R2 में से घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? अभी तो हम ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन बाद में हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रो 2 लिख लो पहले, ठीक है। रो 2 क्या है तुम्हारा? रो 2 है तुम्हारा, यहाँ लिख देते हैं, रो 2 क्या है तुम्हारा? 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। और 2R1 लिख लो, 2R1। रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 2, 18, और क्या आएगा तुम्हारा? 14 आएगा। और दोनों 14। क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो तो, 3 - 2 1, और 5 - 18 क्या आएगा? माइनस -13 आएगा। 13। 7 - 14 -7। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 9 7 हो जाएगा। और यहाँ तो 0 आ जाएगा क्योंकि अ, की है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, ये हम गलती से 2 से कर दिए, ठीक है। तो यहाँ ठीक ठीक करना होगा तुमको। ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, 3 लिखना होगा, ठीक है, पहले यहाँ। हाँ सर। हाँ, यहाँ जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जो है तुम्हारा 3R1 होगा, ठीक है, 3R1। तो ये हाँ तुम्हारा सर। हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, 27 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हाँ सर। तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब ठीक से लिख लो फिर से। हाँ सर। तो 3 - 3 ये 0 हो गया। अब 5 में से 27 घटाएंगे, क्या आएगा? -22। -22 आएगा। 7 में से 21 घटाएंगे, क्या आएगा? -14। -14 आएगा। तो ये सब कहाँ लिखेंगे, ये सब कहाँ लिखेंगे, ये जो है, ये जो चेंज किए हैं ये सर, जो रो है 2। रो 2 में लिखेंगे, ठीक है। तो रो 2 में आएगा तुम्हारा 0 0 -22 और -14, ठीक है। और ठीक उसी तरह से जो है, अब बताओ हमको यहाँ 0 लाना रहेगा तो क्या ऑपरेशन करेंगे? खुद से सोचो। हमको अब यहाँ 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे? कॉपी में लिखो। लिख रहा हूँ। हम्म। लिख लिया? हाँ सर, देखिए। हाँ, तो क्या चेंज किया? तो रो 3 में
रो थ्री में चेंज करेंगे, चलो रो थ्री लिखे। और रो थ्री में क्या चेंज करेंगे? यहाँ देखो, यहाँ फिर से समझो, ठीक है। देखो, अब फिर से समझो। अब देखो, यहाँ पर क्या है तुम्हारा? वन है। हाँ सर। देखो हम वन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ वन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिखेंगे फाइव लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, हाँ अब सर, मेरे को जो 22 है, अब क्या करना है देखो, यहाँ पर जो है वन, अभी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा। सेम नंबर सर, को 5 से सब मल्टीप्लाई करना। फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किस में फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे? 1, रो 1। रो वन में फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ और सर। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको आर थ्री में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ इस सब्ट्रैक्ट। तरह। आर थ्री माइनस क्या लिखेंगे? फाइव टाइम्स आर वन, ठीक है। ये ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, अब समझा? हाँ सर। हाँ। तो क्या यहाँ पर लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये फाइव है, इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव माइनस फाइव, ये जीरो हो जाएगा। अब देखो, ये फोर है, इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर में से फोर्टी फाइव घटाएंगे, कितना आएगा? फोर में से फोर्टी फाइव घटाएंगे, -41, -41। माइनस फोर्टी वन आएगा, ठीक है। ये फाइव है, और रो वन में फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेवन है। तो सेवन में फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टी फाइव। और फाइव में से थर्टी फाइव घटा देंगे, कितना आएगा? माइनस 30। माइनस थर्टी आया। अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ सर। यहाँ तक समझ गया? अब एक्सपेंड। हाँ, एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने से पहले देख लेंगे कोई रो में कॉमन एलिमेंट्स भी है क्या। या देखो, तो इसमें जो है सेकेंड रो का सारा एलिमेंट देखो टू से मल्टीप्लाइड है, माइनस टू से। हाँ सर। और सेकेंड रो से माइनस टू कॉमन कर लेना है। और थर्ड रो का सारा हाँ एलिमेंट माइनस वन से मल्टीप्लाइड है। तो थर्ड रो से हम माइनस वन कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस टू फर्स्ट रो सेकेंड रो से कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे। और माइनस वन जो है हम लोग यहाँ से कॉमन करेंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा तुम्हारा? हाँ सर। वन, नाइन, सेवन, जीरो। ये क्या हो जाएगा? इलेवन। और हाँ, और ये क्या हो जाएगा? जीरो, इलेवन, सेवन। और ये हो जाएगा जीरो, फोर्टी वन, थर्टी। अब क्या करेंगे हम लोग? अब किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे? अब किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे बताओ? चलो। हाँ, जीरो का संख्या किस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा है? कॉलम 1। हाँ, जिस जिस कॉलम में या जिस रो में तुम दो जीरो लाया है, एक्सपेंड उसी रो या कॉलम के अलोंग करेंगे। तो हम दो जीरो हाँ फर्स्ट कॉलम में लाए हैं, तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा तुम्हारा? डेल्टा जो हो जाएगा टू टाइम्स, ठीक है। जीरो जीरो वाले को तो नहीं लिखेंगे, केवल वन को लिखेंगे, टू इंटू वन। अब वन को उसके माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वन का माइनर निकालने के लिए वन जिस कॉलम में उसको हटा देना है, जिस रो में है उसको हटा देना है। तो 11, 7, 41 और 30, अब निकाल लोगे? हाँ सर। यहाँ से तुम निकाल लेना, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। एज्यूम करो हमको यहाँ हमको इन दोनों का यूज करके जीरो लाना होता है। जैसे अगर रहता है ऐसा, हाँ अब कुछ इस तरह से रहता, थ्री, टू, वन, ठीक है। और यहाँ पर रहता टू, फाइव, टू, फाइव, एट, ठीक है। और यहाँ रहता फाइव, सिक्स, नाइन रहता, ठीक है। और तुमको यहाँ जीरो लाना रहता, ठीक है, यहाँ पर तुमको एक जीरो लाना रहता, ठीक है, सपोज करो, ठीक है। हाँ सर। और और एक जीरो यहाँ लाना रहता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑपरेशन करता है देखो, यहाँ पर क्या है? थ्री है तुम्हारा, और यहाँ क्या है? टू है। तो 2। लिख देंगे, थ्री लिख देंगे और टू। अगेन देखो, और दो जीरोज हमको कॉलम में लाना है, तो चेंज किसको करेंगे? रोज को करेंगे, ठीक है। अगर जीरो कॉलम में लाना है तो चेंज हम लोग रो को करेंगे, ठीक रोज। है। ठीक है, तो यहाँ देखो थ्री और टू है। तो हमको इक्वल जीरो बनाने के लिए इक्वल बनाना होगा, दोनों को इक्वल हाँ बनाना होगा ना। तो ये हाँ। दोनों इक्वल कब होगा देखो, तो ये दोनों इक्वल कब होगा? थ्री में क्या मल्टीप्लाई करेंगे और टू में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों इक्वल नंबर हो जाए? 3 में 2 होगा, और 2 में मल्टीप्लाई 3 हो। थ्री में टू से मल्टीप्लाई करना और टू में थ्री से 3। मल्टीप्लाई करना, यानी कि तुमको हो जाएगा, इसको रो टू को चेंज कर रहे हैं, तो रो टू लिखेंगे, ठीक है, रो टू। तो रो टू में क्या यहाँ रो टू लिखे हैं तो यहाँ रो टू लिखेंगे, ठीक है। रो टू में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं?
रूट टू तो रो थ्री टू से। में 3 से। हाँ तो R3 R2 माइनस क्या लिखेंगे? 2R1। 2R1। हाँ 2R1। समझ गए ये क्या किया है? हाँ अब सर। ये समझो, अब यहाँ समझो, यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा, ये डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे, तो रो टू को चेंज कर रहे हैं 3 2 1, ठीक है। अब देखो, रो टू में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, रो टू में 3 से, इसमें 2 से, तो 6 - 6 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो 3 का एलिमेंट क्या है, 5 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, माइनस इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 15 - 4 11। और यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 - 2, हाँ सर। ठीक, 2। लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हुआ है, सही है कि नहीं है बताओ ये पहले, ये जो हम किए हैं वो सही है कि गलत है? गलत है, उसमें एक और 0 चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये जो ऑपरेशन किए सही है या गलत है? इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा या नहीं होगा? अब देखो, प्रॉपर्टीज कल बताए थे, क्या क्या याद रखने बताए बताए थे, जिस रो या कॉलम को चेंज कर रहे हैं, उस रो या कॉलम में कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। किसको तुम चेंज कर रहा है? रो रो टू टू को को। चेंज कर रहा है, और रो टू में ही तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर किससे किससे डिवाइड करना होगा तुमको? 2 से। नहीं नहीं नहीं, देखो, रो टू में किस, रो टू को चेंज कर रहे हैं, और रो टू के प्रोडक्ट में क्या है, 3। 3, तो बैलेंस करने के लिए 3 से डिवाइड 3 करना से होगा। 2। ये प्रॉपर्टी कल बताए हैं। हाँ सर। हाँ उसी का यूज है। ये मत कर देना, ऐसे मत कर देना, ये तो ठीक है। कभी कभी जल्दबाजी में ये हो जाएगा तुमसे, कभी कभी R2 में चेंज कर रहे हैं, 2R1 - R2 लिख दिए, तो यहाँ पर भी वही केस हो जाता है, ठीक है। तुम रो टू को चेंज कर रहा है और रो टू में -1 से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। तो तुमको अगर जल्दबाजी में ये लिख देगा और उसके बाद ये नहीं लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा गलती हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। जिस रो को चेंज कर रहे हो उसका कॉफिशिएंट ऑलवेज ट्राई करना कि 1 रखे, ठीक है। कॉफिशिएंट 1 का मतलब R2 के बगल में, R2 के पीछे 1 होना चाहिए, तभी तुम्हारा सही होगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ तो ये मत कर देना भूल से ये वाला, या हाँ। इसमें जो हम किए हैं यहाँ पर, इसमें भी जो किए हैं, ऐसे मत कर देना, ये जो है ऐसे मत कर देना, R2 = R2 3R1 - R2, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा इस केस में। इसको सही करने के लिए -1 से तुमको अलग से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इवेलुएट, ठीक है। हाँ सर। इवेलुएट का क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है ना तुम? हाँ सर, लिख रहा हूँ। हाँ, 1 1 1, A B C, A² B² C², है, ठीक है। मैं लिख लिया। हाँ लिख लिया। हाँ सर। हाँ तो सो दैट इक्वल टू क्या है, A - B, B - C और C - A है, ठीक है, यही शो करना है तुमको, ठीक है। तो शो करने के हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, ये क्वेश्चन लिख लिया है। हाँ सर। हाँ तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ लेट करेंगे, ठीक है, लेट डेल्टा इक्वल टू या LHS = ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखना है। 1 A A², ठीक है, 1 B B², ठीक है, 1 C C², हमको ये करना है, ठीक है। अब हाँ देखो, अब जो है, अब हमको वही करना है, तुमको क्या करना है, जैसे बताएं, मेक 2 zeros। पहला स्टेप जो है मेक 2 zeros, हमको दो दो जीरोस लाना है, ठीक है। मेक 2 zeros हाँ सर। इन एनी रो और कॉलम, इन एनी रो और कॉलम, एनी रो और कॉलम। तो हमको 2 zeros लाना है, तो कैसे हम 2 zeros लाएंगे, तो यहाँ देखो, तो हम क्या बताए थे, जिस रो या कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर रहेगा, उसी रो या कॉलम में 2 zeros लाना सबसे आसान होता है। तो यहाँ देखो, तो किसी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर है, कॉलम 1 में।
कॉलम वन में, तो कॉलम वन में दो जीरोज हम आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो जो है यहाँ ले आएंगे और एक जीरो यहाँ ले आएंगे, ठीक है, दो जीरोज मेरा बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये जीरो ले आएंगे तो कॉलम वन के लॉन्ग हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हाँ, देखो, तो यहाँ जीरो लाने के लिए क्या करना होगा बताओ तो, क्या ऑपरेशन करना होगा यहाँ जीरो रो लाने के पे मल्टीप्लाई करना। ये भी वन है और ये भी वन है, ठीक है। हाँ सर। हमारा अब इस केस में क्या है, रो वन वन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, वन में से वन घटा देंगे तो इस जीरो इजिली आ जाएगा। हाँ हाँ, ये वन में से वन घटाएंगे तो ये वन किस रो में है, सर, रो 1 में। फर्स्ट रो में, और ये वन रो टू में है, ठीक है। और यहाँ भी और याद रखना है, और दो जीरोज मेरे को कॉलम में लाना है, तो चेंज किसको करना पड़ेगा, रोज में चेंज करना होगा, ठीक है। हाँ याद सर। रखना, ये वन वन की यहाँ जीरो लाना है, तो ये यहाँ पर ये कौन से रो में है, रो 2 में। रो टू में है, तो मतलब चेंज हमको रो टू में करना है। क्या चेंजेस करना है मेरे को, माइनस करना हाँ माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है। ये कौन है। से रो में है, रो 1। रो वन में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सर, R1 - R2। तो वही गलती होगी, आर वन माइनस R2 आर। - R1। हाँ, तो यहाँ अगर ये किया तो यहाँ देखो, जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसी में माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। तो याद रखना है, जिस रो में को चेंज कर रहे हैं ना उसके बगल में प्लस वन होना चाहिए, ठीक है, उसके ओके। पीछे। याद रखना, ठीक है, गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ये आर टू माइनस आर वन करेंगे, ठीक है, आर टू माइनस आर वन। तो इससे क्या होगा, तो इससे इसके पीछे जो है वन आएगा, ठीक है। हाँ और सर। क्या करेंगे, अब यहाँ देखो, अब जो है एक और जीरो वाला कर देते हैं। अब यहाँ देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ देखो, अब यहाँ पर एक जीरो लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो लाने के लिए क्या लिखेंगे बताओ तो, R3 - R1 या R2। यहाँ देखो एक चीज सीख लो, ठीक है। देखो आर थ्री माइनस आर टू हम लोग नहीं लिखते हैं जनरली, ठीक है। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ जो है जिस रो को चेंज कर रहे हैं ना, रो टू को चेंज कर रहे हैं, हम लोग रो टू का यूज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके चेंज सर। क्यों कर रहे हैं, रो 2 इस को। याद रखना है, रो टू को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ रो ऑपरेशन जो भी करेंगे तो उसमें रो टू नहीं आना चाहिए, ठीक है। जिस रो या कॉलम को चेंज कर रहे हैं वो रो या कॉलम का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो हाँ रो सर। अनस्टेबल है, हम क्यों यूज करेंगे, उसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आर थ्री माइनस आर वन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, आर थ्री माइनस आर वन हाँ। लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आर थ्री में से अब कर लेगा। हाँ अब सर। देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा वन ए ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वन में से वन घटा रहे हैं, तो ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा। बी में से क्या घटा रहे हैं, ए घटा रहे हैं, तो बी A माइनस - B। ए लिखेंगे। B - और C। ए स्क्वायर में से क्या घटा रहे हैं, ए स्क्वायर घटा रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ देखो, अब आर थ्री में से आर वन घटा रहे हैं, तो वन वन में से वन घटाएंगे जीरो, वन में से वन घटाएंगे जीरो। अब हाँ। देखो, आर थ्री में सी है, आर वन में ए है, तो सी में से ए घटाएंगे, सी माइनस ए लिखेंगे। और क्या लिखेंगे हम लोग, C² - A²। हाँ, और लिखेंगे हम लोग सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो, अब देखो हम दो जीरोज फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग ले आए हैं, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग दो जीरोज ले आए हैं। हाँ सर। अब एक्सपेंड कर सकते हैं डायरेक्ट, हाँ सर। हाँ, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले देख लेना है, डिटर्मिनेंट के अंदर का एलिमेंट सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो और इसको और सिंपल बना करके तब एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी यूज करो, तो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं, हाँ हाँ बी सर। स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। और उसी तरह से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, C - A C+। सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब हाँ। देखो, अब हम जो प्रॉपर्टी सिखाए हैं उसका यूज करो। देखो सेकेंड रो का सारा एलिमेंट में क्या प्रोडक्ट में है, इसको सर क्या। जीरो को नहीं लिख सकते, जीरो को लिख सकते हैं जीरो इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए इंटू जीरो लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो देखो, फर्स्ट सेकेंड रो का सारा एलिमेंट कह सकते हैं बी माइनस ए से मल्टीप्लाइड है। हाँ हाँ सर।
हाँ तो सेकेंड रो से क्या कॉमन कर लेंगे, बी माइनस ए बी कॉमन कर, माइनस। तो सेकेंड रो से हम लोग बी माइनस ए कॉमन कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, 1 ए स्क्वायर। अब बी माइनस ए सेकेंड रो से कॉमन करेंगे, 0 1 आ जाएगा। और बी माइनस ए यहाँ से कॉमन करेंगे तो बी प्लस ए आएगा, ठीक है। यहाँ हाँ बी प्लस ए आएगा। और ठीक उसी तरह से अब देखो, थर्ड रो के सारे एलिमेंट में क्या कॉमन है, देखो तो थर्ड रो के सारे एलिमेंट में, सी माइनस ए। हाँ तो सी माइनस ए कॉमन कर लेंगे थर्ड रो से, सी माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा, 0 1। और यहाँ क्या आ जाएगा, सी प्लस, ए। समझ गया। हाँ अब सर। देखो आसान हो गया है। हाँ सर। अब किसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, कॉलम वन। कॉलम वन के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो अब कॉलम वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। अब कॉलम वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 बी प्लस ए 1 सी प्लस ए, ठीक है। हाँ तो सर। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा आंसर, क्या आ जाएगा तुम्हारा, अब कर लेगा यहाँ से, हाँ ये हाँ क्या आ सर। जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर। सी माइनस ए, अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो सी प्लस ए। बी प्लस ए और माइनस यहाँ, बी प्लस ए। हाँ बी प्लस ए, तो यहाँ से कैंसिल कर देना, ठीक है, ए से ए कैंसिल कर देना। यहाँ आ जाएगा बी प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, ठीक है। डेल्टा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा बी माइनस ए सी माइनस ए और सी माइनस बी आएगा, ठीक है। लाना क्या था हमको, लाना था हमको ए ए माइनस। माइनस बी बी माइनस सी लाना था, ठीक है। तो हम हाँ। क्या करेंगे ना, माइनस साइन इससे कॉमन कर लेंगे, और माइनस साइन जो है इससे कॉमन कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर। और दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो, पॉजिटिव। ए माइनस प्लस होगा, तो लिख सकते हैं ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस सी, यही लाना था, ठीक है। यही आर एच एस है तुम्हारा, ठीक है, यही आर हाँ सर। एच एस ये यहाँ तक ना। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे देते हैं, और तुमको होमवर्क में ये सारा क्वेश्चन बना कर लाना है, ठीक है। हाँ सर। हाँ नोट डाउन कर लेना, HW। इवेलुएट, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, 1 1 1। ये 1 क्वेश्चन 1 हो गया तुम्हारा। हाँ सर। उसी तरह से जो है क्वेश्चन 2 लिख देता हूँ। और आंसर इस सब का कल बताएंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ तुम बस बना लेना, ठीक है। हाँ सर। नहीं बनते जाएगा, ट्राई करते जाना, ट्राई करते जाना, छोड़ते जाना, जहाँ तक बनेगा वहां तक बनाना, ठीक है, लेकिन सारा ट्राई करना है। हाँ सर। सारा लिख रहा है। हाँ सर। सर सेकंड वाला देख। सेकंड वाला देखो। हाँ सर, हो गया। हो गया। हाँ सर।
क्वेश्चन 5। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस तुमको ट्राई करने हैं, ठीक है। हाँ सर। देखो, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ओके सर। इसमें बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है जीरोस कहाँ लाएंगे, किस रो या किस कॉलम में जीरोस लाएंगे? रो 1 में। रो 1 में लाएंगे, ठीक है। तो हाँ एक सर। जीरो तुम यहाँ ले आना, एक जीरो यहाँ ले आना, एक जीरो यहाँ ले आना। तो जीरोस तुमको रोज में लाना है, तो ऑपरेशन किस में करना होगा तुमको? कॉलम्स में। कॉलम्स में करना होगा, तो कर लेगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस तुमको बना कर लाना है, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हैं 5 4 चल 5 5। 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 देखो। क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 6 में क्या है? इवेलुएट। इवेलुएट क्वेश्चन लिख लिया? सर एक मिनट। हाँ लिखो। सर हो गया। हाँ लिख लिया। चलो, अब इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। तो अब देखो, तो इसमें जीरोस कहाँ ला सकते हैं? 2 जीरो किस रो या कॉलम में ला सकते हैं? तो हम तो बताएं, जिस रोज का सारा एलिमेंट इंटीजर रहेगा, उसी रोज या कॉलम के लॉन्ग तुमको 2 जीरो लाना होगा। तो हाँ सर। इसमें तो तुम्हारा कोई भी रो, किसी रो का सारा एलिमेंट इंटीजर है, कोई भी रो का, नहीं सर। या कोई भी कॉलम का? नहीं सर, डायगोनल का है। किसी भी कॉलम या किसी भी रो का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक रो का सारा एलिमेंट इंटीजर बना लेंगे, ठीक है। कोई एक रो का सारा एलिमेंट इंटीजर हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाँ सब जितना भी क्वेश्चन दिए हैं, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन दिए हैं, तो सब में क्या था? किसी एक ना एक रो या एक ना एक कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर था, ठीक है। हाँ सर। सारा इंटीजर था। तो अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर दिए हैं। अब इंटीजर नहीं है, कोई भी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए ट्रिक है, ठीक है। तो उसके लिए क्या ट्रिक है तुम्हारा? उसके लिए पहला ट्रिक है तुमको, ऐड ऑल 3 रोज। हम क्या करेंगे, सारे तीनों रो को क्या करेंगे, पहला स्टेप में क्या करेंगे, जोड़ ऐड। देंगे। अगर जोड़ने पर, अगर सेम एक्सप्रेशन आता है, जोड़ने पर तीनों रो को जोड़ने पर अगर सेम एक्सप्रेशन या टर्म्स आता है, तो उस टर्म्स को कॉमन करके डिटर्मिनेंट के बाहर कर देंगे। मान लो तीनों रो को जोड़े, और जोड़ने पर मान लो मेरा आया a + b + c, फिर a + b, जोड़ने पर ये आया, ऐसा आया, a + b + c आया, फिर से a + b + c आया। अब फिर से यहाँ a + b+, तीनों रो को जोड़ेंगे, तीनों रो को जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। हाँ, मान लो कुछ इस तरह से आया है, इस तरह से है, ठीक है। a + b + c, 2a 2b 2c है, ठीक है। या टू टू सी है, बी है, ए है, ठीक है। तो देखो, अगर हम a + b + c को कॉमन ले लेंगे, तो मेरा फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट इंटीजर नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो गया। हाँ, तो वही हम ये सब इसको क्या कहेंगे, सेम एक्सप्रेशन कहेंगे। ये a + b + c सेम एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हाँ अगर सर। तीन रो को जोड़ेंगे, और जोड़ने पर मेरा सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा या टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। तो उसको कॉमन करके डिटर्मिनेंट के बाहर कर देंगे, तो उस रो का सारा एलिमेंट इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब सर। देखो, अगर इससे बात नहीं बना मेरा, ठीक है, हम क्या करेंगे, तीनों कॉलम को ऐड करके देखेंगे। ऐड ऑल 3, ये थर्ड ऑर्डर का बता रहे हैं, ठीक है। ऐड हाँ ऑल सर। 3 कॉलम्स।
ये तीनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। उससे देखेंगे कि मेरा एक्सप्रेशन सब सेम आया है या नहीं आया है, ठीक है। हाँ अगर सर। एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा तो उसको उसको क्या करेंगे, कॉमन करके डिटर्मिनेंट्स के बाहर कर देंगे। तो कॉलम का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, मेरा इंटीजर हो जाएगा उस कॉलम का, ठीक है। अगर इससे भी बात नहीं बना तो यहाँ जैसे ऐड ऑल थ्री रोज का मतलब क्या हो गया, मतलब तीनों रो R1 R2 और R3 को ऐड कर देना है, और इस कहीं लिख देना है, किसी एक रो या कॉलम में लिख देना है, ठीक है। किसी एक रो में लिख देना है, रो 2 में भी लिख सकता है, रो 3 में भी लिख सकता है, ठीक है। या हाँ नहीं सर। तो ये कर सकता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ये ऑपरेशन कर सकता है। इससे भी बात नहीं बना तो थर्ड में क्या करेंगे, ऐड एनी टू रोज, कोई दो रो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ ऐड सर। एनी टू रोज और कॉलम, हम देखेंगे कोई दो रो को ऐड करने या दो रो को ऐड करने से मेरा ऐड या सब्ट्रैक्ट जो चाहे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी है, ठीक है, लिख लेना। हाँ तो सर। भी दो रो या कॉलम को से ऐड करके देखेंगे, उससे देखेंगे कि मेरा सेम एक्सप्रेशन आता है या नहीं आता है। अगर सेम एक्सप्रेशन ऐड करने पर आ गया तो उसको कॉमन करके हटा देंगे, ठीक है। अब इससे भी हाँ। बात नहीं बन, तब क्या करेंगे, तब फोर्थ स्टेप करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या है तुम्हारा, फोर्थ स्टेप। हाँ, तो फोर्थ स्टेप में क्या है, तुम क्या करोगे, किसी कोई रो में सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई रो में सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 2 टाइम्स R2 प्लस R1 कर दोगे, ठीक है। अगर ऐसा करने से जीरोस बन रहा है तो, या ऐसा करने से मेरा एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, मतलब किसी रो में कोई सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और अदर रो में जोड़ देना है या सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐसे करने से हमको दो जीरोस अगर बन रहा है तो ये ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हाँ। यही ऑपरेशन कर देंगे, मतलब किसी रो में कोई सर्टेन लेंगे, इस तीन फर्स्ट 3 स्टेप्स देख लेंगे। अगर ये नहीं हुआ तब सबसे लास्ट में क्या करेंगे, किसी एक रो में सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करके अदर रो में जोड़ देंगे या घटा देंगे, देखेंगे मेरा एक्सप्रेशन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। या ऐसे भी कर सकता है, और R1 - 2R2, मतलब जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे करके जीरो बना लेना है लास्ट में। अगर कुछ नहीं बचेगा लास्ट में तो वैसे करके जीरो बना लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देंगे, ठीक है। हाँ सर। समझ गया ये सब, समझ गया। हाँ सर। हाँ, तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर जो है हम इवेलुएट करना है, ठीक है। तो इवेलुएट करना है तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप करेंगे, ठीक है। तीनों रोज को ऐड करेंगे, ठीक है। रो 1 तुम्हारा ये है, रो 1 है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन रो 2 है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो 3 है। तीनों रो को ऐड करो तो, तीनों रो को ऐड करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या आएगा देखो तो। तीनों रो को अगर ऐड करते हैं रफ में तो ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। तो रोज को जब भी ऐड करना है तो वर्टिकली ऐड करेंगे, ठीक है। रो को कैसे ऐड करेंगे, वर्टिकली। वर्टिकली। तो यहाँ देखो, तो 1 + A1 है, ऐसे ऐड करना है। यहाँ एक बार सिखा देते हैं, उसके बाद जो है तुम खुद से करना, ठीक है। देखो, हाँ। 1 + A1 है, ऐड करो तो इसको, रो 1 में 1 + A1 है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, A1 है, इसके करस्पॉन्डिंग भी A1 है। तो A1। सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये सारे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 3 A1। 1 + 3 A1 आएगा, ठीक है। और हाँ। यहाँ ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 3 A2। ये आएगा तुम्हारा 1 + 3 A2, 1 + 3 A2, और यहाँ ऐड करेंगे तो 3 A3। 1 + 3 A3 आएगा। देखो तो सेम एक्सप्रेशन है, हाँ सर। यहाँ A1 है, सेम नहीं ना, यहाँ A1 है, यहाँ A2 A3। है, A3 अलग अलग है ना, कॉमन नहीं ना ले सकते हैं इसको। यहाँ देखो ये कॉमन आ जाएगा, ये देखो तो 1 + 3, अगर यहाँ पर अगर 1 + 3 A1 यहाँ भी आता तब ना कहते सेम है, हाँ हाँ सर। यहाँ भी 1 + 3 A1 आता तब ना कहते सेम है। तो सेम तो नहीं है मेरा, अलग अलग है। हाँ सर।
तो हम तीनों रो को जोड़े, रोज को हम लोग वर्टिकली ऐड करते हैं, ठीक है, वर्टिकली ऐसे जैसे ऐड किया, ठीक है। और कॉलम को जब भी ऐड करना रहेगा तो हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ अब सर। देखो, ये तो तुम्हारा नहीं हुआ, ये इससे नहीं हुआ, कान बात नहीं बना मेरा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में कहाँ क्या करेंगे, तीनों कॉलम को ऐड करके देखेंगे, ठीक है। ऐड थ्री कॉलम्स, हाँ ऐड सर। थ्री कॉलम्स, ऐड थ्री कॉलम्स, कॉलम्स C1, C2 और C3। मतलब कॉलम वन को ऐड करना है, मतलब ये कॉलम वन हो गया, कॉलम टू हो गया, और कॉलम थ्री को ऐड करना है। तो ऐड करो तो ये क्या आएगा, देखो ये आएगा तुम्हारा, ऐड करके हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये आएगा कॉलम वन में क्या है, 1+A1 है, ठीक है। और कॉलम टू में क्या है, A2 है, हाँ सर। +A2। +A2। अब प्लस क्या है, +A3, A3 आएगा ना। हाँ सर। हाँ, अब चलो नीचे, अब देखो सेकेंड फर्स्ट कॉलम में क्या है, A1 है, ठीक है। इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 1+A2 है, इसके करस्पॉन्डिंग 1+, सॉरी, A3 है। तो इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो, ये आएगा तुम्हारा A1, और यहाँ पर लिखेंगे 1+A2, 1+A2 प्लस क्या आएगा, A3 आएगा, ठीक है। अब फिर ऐड करेंगे, यहाँ थर्ड कॉलम में क्या है, A1 है। ये फर्स्ट कॉलम में A1 है, सेकंड कॉलम में A2 है, और थर्ड कॉलम में क्या है, A3 है। तो सबको ऐड करेंगे, ठीक है। C1, C2, C3 लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सर। फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में A2 है, और थर्ड कॉलम में क्या है, A1+A3 है, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, तो देखो, तो ऐड करने पर सब सेम आया कि डिफरेंट डिफरेंट आया, सेम आया या डिफरेंट आया। तो डिफरेंट है। देखो, यहाँ A1+A2+A3+1 है, यहाँ भी A1+A2+A3+1 है, यहाँ भी A1+A2+A3+1 है। सब क्या है तुम्हारा, सेम ही है ना। हाँ सर, मैंने वर्टिकली कर दिया। नहीं 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 नहीं, यही हॉरिजॉन्टल। दिक्कत है। तो देखो, कैसे ऐड कैसे समझेंगे, यहाँ देखो, कॉलम वन है, ठीक है, कॉलम टू है, कॉलम थ्री है। तो कॉलम वन में पहला एलिमेंट लोगे, 1+A1 लोगे, फिर कॉलम टू का दूसरा एलिमेंट लोगे, A2 लोगे, और कॉलम थ्री का तीसरा एलिमेंट लोगे, A3 लोगे, सबको ऐड करोगे, ठीक है। हाँ फिर सर। यहाँ जाएंगे, कॉलम वन का सेकेंड एलिमेंट लेंगे, कॉलम टू का फिर कॉलम वन का सेकेंड एलिमेंट, कॉलम टू का सेकेंड एलिमेंट, कॉलम थ्री का सेकेंड एलिमेंट, तीनों को ऐड करेंगे। फिर कॉलम थ्री का फोर्थ, कॉलम वन का थर्ड एलिमेंट, कॉलम टू का थर्ड एलिमेंट, कॉलम थ्री का थर्ड एलिमेंट, सबको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐड करना है। रोज को कैसे ऐड करना है, रोज को जब भी ऐड करेंगे वर्टिकली वर्टिकली। ऐड करेंगे, लिख लेना। रोज को कैसे ऐड करेंगे, वर्टिकली। वर्टिकली, ऐड रोज वर्टिकली, ऐड रोज वर्टिकली, वर्टिकली ऊपर से नीचे ऐड करना है, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। हाँ अप सर। डाउन ऐड करना है, अप डाउन, ठीक है। अब याद रहेगा, हाँ सर। ऐड, ऐड कॉलम, कॉलम को कैसे ऐड करेंगे, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हमको ऐड करना है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ऐड करना है, ठीक है। हाँ सर। तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम लोग तीनों कॉलम को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, क्यों तीनों रोज को ऐड करने पर नहीं ना आया मेरा सेम, तो इसीलिए नहीं। क्या करेंगे, हम लोग तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे। और रिजल्ट को कहाँ लिखेंगे, किसी एक कॉलम में लिख देंगे, कॉलम वन में ही लिखेंगे। ऐड करने पर जो आएगा उस रिजल्ट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, कॉलम वन में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, ठीक है। हाँ मतलब सर। तीन कॉलम को ऐड किया ना, ऐड करने पर यही ना आया मेरा, ये आया। तो इसको जो है, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। इवन पे। तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ सर। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट कॉलम में यही सब आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। हाँ।
1 + A1 + A2 + A3 आ गया, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। अब हाँ फिर सर। से यही आएगा, कॉलम 1 को ऐड करेंगे तो सेम चीज आया मेरा, 1 + A1 + A2 + A3, ठीक है। और फिर हाँ से जो है यही आया, 1 + A1 + A2 + A3 आया, ठीक है। ऐड करने पर, तीनों कॉलम को ऐड करने पर ये आया, रिजल्ट को हम लोग लिखें। और रेस्ट टू कॉलम को एज इट इज लिखना है, ठीक है, रेस्ट टू कॉलम जो है उसको एज इट इज लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, A2, यहाँ लिखेंगे A2, 1 + A2, और क्या होगा तुम्हारा A2, ठीक है। और फिर क्या है, हाँ तुम नोट डाउन किया है ना? हाँ सर, लिख रहा हूँ सर। हाँ, A3, 1 + A3, ये समझ गया, यहाँ तक समझा? हाँ सर। अब यहाँ तक समझ गया, उसके बाद देखो, अब हम क्या करेंगे, 1 + A1 + A2 + A3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसको, जो है कॉमन ले लेंगे, टेक कॉमन, हाँ सर। टेक कॉमन, इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कॉमन कॉलम, क्योंकि सेम है ना। जब सेम हाँ है तो क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट से बाहर ही निकाल देंगे, ठीक है, ये जो टर्म है पूरा, तब इस फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट मेरा इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो हाँ जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, हम अगर कॉमन निकाल के बाहर कर देंगे इसको, 1 + A1 + A2 + A3, इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो जब बाहर करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, सर, 1 है। 1 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, 1। आएगा, ठीक है। और क्या आएगा तुम्हारा, A2, हाँ सर, A2 A3। 1 + A2, और फिर क्या आएगा, A2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, A3, A3 A3, and 1 + A3। 1 + A3 आएगा, ये समझ गए? हाँ सर। अब देखो, अब फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट मेरा जीरो फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर बन गया, तो अब यहाँ तो जो दो जीरो आसानी से ला सकते हैं। हाँ सर। एक जीरो तुमको कहाँ लाना होगा, एक जीरो यहाँ लाना होगा, और एक जीरो कहाँ लाना होगा, यहाँ पर लाना होगा, ठीक है। हाँ सर। देखो, तो जीरो कहाँ ला रहे हो, किस कॉलम में ला रहे हो या रो में? सर, रो में। रो में ला रहे हो जीरोस, ठीक है। तो ऑपरेशन किस में करना होगा, चेंज किसको करना होगा कॉलम तुमको? में। नहीं, यहाँ जीरोस जो है कॉलम में ला रहे हो ना, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, तो तुमको दो जीरोस फर्स्ट कॉलम में ला रहे हो, ठीक है। जब जीरोस कॉलम हाँ कॉलम सर। में लाना रहता है तो हाँ चेंज हम लोग रोज को करते हैं, ठीक है। तो हाँ जीरो यहाँ तुमको लाना है, ठीक है, तो यहाँ जीरो लाना है, तो ये कौन से रो में है, सर, कॉलम। ये कौन सा, सर, रो 2 ये में। रो टू में है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रो टू को चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R2 - R1, जैसे पहले किए थे हम लोग। और हाँ फिर सर। क्या लिखेंगे, R3 को चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, आर थ्री R3 माइनस minus R1। R3 - R1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 1 है, रो 3 में भी 1 है, रो 1 में भी 1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा जीरो बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब कर लेगा यहाँ से, हाँ तो सर। डेल्टा आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको एज इट इज लिखो, ठीक है। अब देखो, तो चेंज रो 2 और रो 3 को किए हैं, तो रो 1 तुम्हारा एज इट इज है, ठीक है, हाँ सर। रो 1 क्या एज इट इज है, तो ये आ जाएगा 1, इसको थोड़ा साइड कर, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, A2, A3, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, R2 में से R1 घटा रहे हैं, रिजल्ट को कहाँ लिख रहे हैं, R2 में लिख रहे हैं, ठीक है। R2 में से R1 घटाओ, ठीक है, 1 में से 1 घटाएंगे, 0। और यहाँ देखो, 1 + A2 में से A2 घटाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1। अब हाँ। A3 में से A3 घटाएंगे, क्या आएगा, तुम साथ ही साथ करते 0। जाना, अभी हाँ सर, मैंने सीखेंगे। कर दिया। कर लिया ना? हाँ। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब बताओ तो, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, R3 में से R1 घटाना, एक 0 जीरो 0 आएगा, 0 0 जीरो 1। 1 आएगा, तो अब क्या करेगा तुम, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या सेकंड थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। तो हाँ एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेना है, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग करेंगे एक्सपेंड, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 × 1 आएगा, ठीक है।
तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो ये डेल्टा का वैल्यू जो आ जाएगा, बाद में ये आ जाएगा 1 + A1 + A2 + A3। ठीक है, समझ गया। हाँ सर। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, ठीक है, बनाना तुम। ओके सर। हाँ, रोज को ऐड करके देखना, कॉलम को ऐड करके देखना, देखना किसमें सेम हो रहा है, ठीक है, एक्सप्रेशन। हाँ सर। हाँ, ये तुमको तुम्हारा HW रहेगा, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हम्म, ओके सर। हो गया, लिख लिया। हाँ सर लिख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इवेलुएट। सो दैट, टाइम हो गया ना हाँ अभी। सर 8:30। हाँ, कुछ होमवर्क भी देना है, ठीक है। A + B + 2C C, ठीक है। हाँ इसमें सर। हिंट देते हैं, और इस क्वेश्चन को तुम बना कर लाना, ठीक है। ओके सर। हाँ, A, B + C + 2A। पहले एक क्वेश्चन लिखो तुम, ठीक है। हाँ सर लिख रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन लिख लिए। हाँ सर। हाँ, तुम अब डिसाइड करो इसमें कि हमको तीनों रोज को ऐड करना है या तीनों कॉलम को ऐड करना है, डिसाइड करो, ठीक है। तब तक हम होमवर्क लिख देते हैं तुम्हारा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, डिसाइड करो तब तक। सर। लिख लिया। हाँ सर। हाँ, अच्छा रुको। सर इसको रोज से ऐड। रोज को ऐड करेंगे, ठीक है, हम देख लेते हैं। हाँ। ये क्वेश्चन 5 हो गया ना, ये क्वेश्चन 6, ये क्वेश्चन देख लेना, काउंटिंग कर लेना, ठीक है। हाँ सर। अब है अल्फा, बीटा, गामा। ये भी शो दैट है, ठीक है। शो दैट अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है।
और हाँ यहाँ सर। बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू, हमको ये शो करना है बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये तुमको शो करना है। और एक और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन 7 थोड़ा सा। ये छूट गया क्या लिखना? लिखो, हाँ लिखो पहले। सर हो गया। हो गया? हाँ अच्छा, सर। एक और क्वेश्चन दे देते हैं तुमको, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होगा तुम्हारा 8.1, ठीक है। 8.1 है क्या? 4 पॉइंट। अच्छा, हम देख लेते हैं, उससे भी हमको होमवर्क देना है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स वाई जेड, सारा क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है। हाँ सर। ये इतना क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन तुमको बनाना है, ठीक है। और अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन इवेलुएट है, ये इवेलुएट है, हाँ सर। इवेलुएट, ठीक है। ठीक हाँ है, सर। लिख लिया, सारा लिख लिया। हाँ सर। लेते हैं, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स वाई जेड है, ठीक है। इसका- ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं इधर वाले, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन था, इसमें क्या बोले थे, क्या करना है तुमको? सर रोज से ऐड करना। तो रोज को ऐड करेगा तो क्या आएगा तुम्हारा, देखो। इक्वल हो जाएगा सर। रोज को ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो तुम्हारा रो वन है तुम्हारा, तुम बोल रहा है रो को ऐड करना है, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री करना है, ठीक है, यही करना है तुमको, रो थ्री करना है, ठीक है। तब हाँ सर। देखो, तो रो वन में पहले पहले देखेंगे, रो वन को जब भी ऐड करते हैं तो वर्टिकली ऐड करते हैं, अप टू डाउन ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो, रो वन में कौन सा एलिमेंट है, ए प्लस बी प्लस टू सी है ना, ए प्लस बी प्लस टू सी है, ठीक है। अब फिर रो टू में कौन सा एलिमेंट है इसके कोरोस्पॉन्डिंग, क्या है, सी, सर सर जस्ट सी। अब अरे वो मिस्टेक हो गई उसमें, वर्टिकली करना है ना तो कॉलम होगा शायद। हाँ, याद रखना, हॉरिजॉन्टली करना है तुमको, हाँ। हॉरिजॉन्टली करना है तो क्या होगा तुम्हारा, कॉलम, मतलब और कॉलम को ऐड करना है तो लेफ्ट से राइट ऐड करो, रोज को ऐड करना है तो अप टू डाउन ऐड करो, याद रखना, हमेशा हम लिख दिए हैं, हाँ। हाँ आज सर। प्रैक्टिस कर लेना, हाँ सर ठीक है। प्रैक्टिस कर। तो तुमको कॉलम ऐड करना है, तीन कॉलम को ऐड करना है, ठीक है। तो कॉलम्स को ऐड करेगा तो क्या आएगा बताओ, थ्री कॉलम्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2a+2b+2c। हाँ, 2a+2b+2c आएगा, सब में क्या आएगा, 2a+2b+2c आएगा। हाँ तो सर। यहाँ डेल्टा लिखेंगे, और रिजल्ट को कहाँ लिखेंगे, कॉलम वन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हाँ क्या सर। लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, 2a+b+c, ठीक है, फिर 2a+b+c, हाँ सर। फिर 2a+b+c, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, और बाकी सब सेम हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज लिखेंगे, जैसा है वैसा ही, हाँ सर। बाकी सब सेम रहेगा। ये समझ गया? हाँ अब सर। क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे, 2a+b+c कॉमन क्या निकालेंगे। कॉमन निकाल लेंगे,
तो डेल्टा ये समझ गया, ये तो अब कर ही लेगा। तो हाँ टू प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेना है तुमको। और ये क्या बन जाएगा, ये वन वन। वन वन बन जाएगा। और उसका तो आसानी हो गया, ये तुम्हारा ये सेम रहेगा, ये दोनों ये सब सेम रहेगा तुम्हारा। हाँ सर। ये पूरा सेम रहेगा। कर यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब क्या हाँ सर। करेंगे, अब दो जीरोस ला सकता है ना। हाँ 2 0। अब ले आना टिम टिम तुम, क्योंकि ये कर आना, ये जो ये भी SW होगा तुम्हारा। R2 में चेंज करेंगे। और R3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, R3 माइनस R1 हो जाएगा। तो ये दोनों होमवर्क है तुम्हारा, ये सारा होमवर्क है, ठीक है। ये हाँ सारा होमवर्क कर लेना। और NCERT का भी होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, कॉपी में होना चाहिए। हाँ सर। हाँ, NCERT का होमवर्क क्या है तुम्हारा। कौन सा चैप्टर है, डिटरमिना, हाँ मिल गया। चैप्टर 4 है ना। चैप्टर 4। तुमको करना है एक्सरसाइज 4.1, यहाँ तक हो गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 पूरा कर लेना है, ठीक है। और ओके। 4.2 में जो है तुमको बनाना है, कहाँ से बनाना है एक्सरसाइज 4.2 में, बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से कहाँ तक बनाना है, ट्राई करना है, ठीक है, बनाने का ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 से जो है तुम बस 12 बना लो, ठीक है। बाकी हम बताएंगे। क्वेश्चन 8 से तुम 12 बना लो, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.4 है, माइनर्स और को फैक्टर से रिलेटेड है। ये एक्सरसाइज बना लेना, ठीक है। इतना तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। सारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए कल, ठीक है, कॉपी में हाँ बना सर। चाहिए सारा, ठीक है। और नहीं हाँ। भी बने तो ट्राई करना है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो आज क्लास के लिए इतना ही। कल ट्राई करेंगे कि हम डिटर्मिनेंट खत्म फिनिश कर दे तुम्हारा, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके देन। थैंक यू। हाँ।